वैसे तो पूरे भारत में विभिन्न जगहों पर भगवान शिव के कई प्राचीन और विचित्र मंदिर हैं, जहां विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। आज हम आपको उन्हीं में से हिमाचल में स्थित भोलेनाथ के एक ऐसे पौराणिक मंदिर के बारे में बताने वाले हैं, जहां फल और फूल के अलावा अगर चरस से भरी सिगरेट न चढ़ाई जाए तो भगवान नाराज हो जाते हैं और अनहोनी होने का खतरा मंडराता है। यहाँ आज भी कहा जाता है, यहाँ महादेव की लटाओं से संक्रांति के दिन दूध बहता है और ओम की ध्वनि गूंजने की आवाज है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी कई घटनाओं और कहानियों के बारे में बताएंगे। जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोलन जिले के एक छोटे से गांव अर्की की, जो न कि सिर्फ अपने ऐतिहासिक किले और सैर मेले के लिए मशहूर है, बल्कि एक ऐसे पौराणिक गुफा के लिए भी जाना जाता है जो लुटरू महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि अर्की का नाम अगस्त्य मुनि के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ तप करके शिव जी का आह्वान किया था। लुटरू शब्द स्थानीय भाषा लुत्रा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जटाएं। और यकीन मानिए, इस गुफा में शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शिव की जटा जैसी आकृति बनी है, जिससे शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता रहता है। इस पवित्र मंदिर का निर्माण 1621 में बागल रियासत के राजा ने करवाया था। कहा जाता है भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन देकर यहाँ मंदिर बनवाने को कहा। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी यह अपने आप धरती से उत्पन्न हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो यह खुद भगवान शिव द्वारा बनाया गया है, जो स्वर्ग से उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उतरे थे। इस गुफा की लंबाई पूर्व से पश्चिम की तरफ लगभग 25 फीट और उत्तर से दक्षिण की ओर 42 फीट है। गुफा की ऊंचाई तल से 6 फीट से 30 फीट तक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत तो कहते हैं कि यहाँ शिव जी को प्रतिदिन सुबह 4 बजे की पूजा में फल और फूल के साथ चरस से भरी हुई सिगरेट का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो अपने आप खत्म होकर बुझ जाती है, जिसे महादेव की प्रसन्न होने का प्रतीक माना जाता है। यह एक हैरान कर देने वाली घटना है, जिसे लोग कई सालों से दोहराते आ रहे हैं। शिवलिंग के ऊपर गुफा का एक गोलाकार खुला हुआ भाग है, जिसके द्वारा शिवलिंग पर सुबह कुछ मिनट के लिए सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, मानो सूर्य देव खुद उनके दर्शन करने आते हैं और शिवलिंग पे एक अलग ही तेज आ जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ कई चमत्कार दिखाए और भक्तों को अपने दिव्य दर्शन दिए। शिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ विशेष पूजा और उत्सव होते हैं, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। लुटरू महादेव और अर्की महादेव मंदिर केवल धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास और संस्कृति के प्रतीक भी हैं। हिमाचल प्रदेश की धार्मिक धरोहर में इनका विशेष स्थान है और हर वर्ष हजारों लोग यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य महसूस करते हैं। कहते हैं जब भागीरथ की तपस्या से खुश होकर माँ गंगा शिव जी की जटाओं द्वारा धरती पर आई थी, तो आते वक्त जल के छींटे यहाँ पर गिरे, जिस वजह से लुटरू महादेव के साथ शाकनी मंदिर, जो कि लुटरू महादेव के पास ही है, वहां से जलधारा निकली, जिसकी वजह से अर्की वासी अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कहा जाता है भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह के दौरान बारातियों की वजह से उत्तर और दक्षिण का संतुलन बिगड़ गया और सारा भार उत्तर में हिमालयों की तरफ आ गया, जिस वजह से पहाड़ समुद्र में डूबने लगे और प्रलय जैसी स्थिति बनी। तभी महादेव ने अगस्त्य मुनि से दक्षिण में जाने को कहा, ताकि संतुलन बना रहे, और यहाँ खुद स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और कहा कि इस शिवलिंग के ऊपर जलधारा बहती रहेगी। स्थानीय लोगों द्वारा यह भी कहा गया कि पहले यहाँ शिवलिंग के ऊपर दूध की धारा बहती थी, लेकिन समय के साथ अब वह पानी में परिवर्तित हो गई है। लोगों का कहना है कि प्राकृतिक परिवर्तन के कारण यह धारा बहनी बंद हो गई है। कोई कहता है कि भगवान शिव की शक्तियां घट रही हैं, तो किसी का मानना है कि मानवीय गलतियों के कारण ऐसा हुआ है। मान्यता है कि संक्रांति के दिन सुबह की पूजा के वक्त ओम की ध्वनि गूंजती सुनाई देती है, जो कि अपने आप में एक चमत्कार है। स्थानीय लोगों द्वारा यह भी दावा किया गया है कि लुटरू महादेव से थोड़ी ऊपर एक गुफा में ऐसे पत्थर हैं जिन पे चोट करने से मंदिर के बाहर डमरू और तबला बजने की आवाज सुनाई देती है।
महादेव की गुफा में हमें गाय के थन की आकृति भी देखने को मिलती है। कथाओं के अनुसार कहते हैं एक गरीब चरवाहे ने महादेव से प्रार्थना की कि वो उसकी गायों को दूध दे और भगवान ने वहां से दूध की धारा बहा दी, जिससे उसकी गाय संतुष्ट हो गई। पर उस चरवाहे ने भगवान की शक्ति को परखने के लिए झूठ बोल दिया कि यह दूध उसकी गायों का है, जिस कारण भगवान शिव ने उसकी झूठी बात सुन अपनी शक्ति वापस ले ली और दूध की धारा बंद हो गई। इससे हमें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझ आता है। स्थानीय लोगों की माने तो कहा जाता है गुफा में रात बिताने वाले कई श्रद्धालुओं ने अनोखे सपने और ध्वनियों का अनुभव किया है। ऐसा भी कहा जाता है यहाँ पूजा करने के बाद कई लोगों की बीमारियां भी ठीक हुई है और ज्यादातर लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। हालांकि यह सब व्यक्तिगत अनुभव है और इनकी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, पर यहाँ आने वाले लोगों का विश्वास और उनकी श्रद्धा अटूट है। मुटरू महादेव। अब आप ऊंचाई में बसे लुटरू महादेव के बारे में तो जान गए, आपको अब उसी के नीचे धरातल में बसे मुटरू महादेव के बारे में बताते हैं। जहाँ लुटरू महादेव चोटी के ऊंचाई में है, वहीं दूसरी तरफ मुटरू महादेव ऐसा लगता है गड्ढे में बना हुआ है। मुटरू महादेव में 3 छोटी गुफाएं हैं। मुटरू गुफा को भगवान परशुराम की कर्म स्थली भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो सहस्त्रबाहु का वध करने के बाद भगवान परशुराम ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में उपस्थित हुए। यहाँ पर आज भी हम देख सकते हैं कि जलधारा बह रही है, जिसके स्रोत का पता नहीं है। दूसरी मान्यता ये भी है कि पांडव भगवान शिव को खोजते हुए यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। लुटरू महादेव पहुँचने के लिए आप विभिन्न प्रकार के परिवहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड द्वारा लुटरू महादेव तक आप सड़क द्वारा पहुँच सकते हैं। शिमला से यहाँ का सफर तकरीबन 2-3 घंटे का है। चंडीगढ़ से यहाँ तक की दूरी तकरीबन 120 किलोमीटर है। यहाँ से आप सोलन तक आ सकते हैं और वहाँ से निजी सड़क द्वारा पहुँच सकते हैं, या आप शिमला तक आकर भी यहाँ पहुँच सकते हैं। दिल्ली से अर्की की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। आप दिल्ली से सोलन तक आकर अर्की पहुंच सकते हैं, या दिल्ली से शिमला आकर भी आप यहां पहुंच सकते हैं। इस सफर में लगभग 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। आप बस, टैक्सी और निजी वाहनों द्वारा भी यहां आ सकते हैं। मौसम की जांच। यात्रा से पहले मौसम की स्थिति की जांच करें ताकि आप उपयुक्त कपड़े और सामान ले सकें। सड़क की स्थिति। खासकर मानसून और सर्दियों में सड़क की स्थिति की जांच करें। बारिश और बर्फ के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। गुफा के नीचे दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए धर्मशाला भी बनाई गई है। लुटरू महादेव के अलावा आप अन्य मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं, जैसे शाकनी मंदिर, दुर्गा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर। इनके अलावा आप अर्की किला और कुनिहार जा सकते हैं। यह सभी स्थान यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर के दायरे में है। अर्की की यात्रा आपको एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगी और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थल आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बना देंगे। लुटरू महादेव अर्की सोलन में अपने आप से सिगरेट जलने की घटना एक रहस्य बन चुकी है। इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या चमत्कारी घटनाएं प्राचीन धार्मिक और रहस्य स्थलों में देखी गई है। लोगों का मानना है कि ये भगवान शिव के दिव्य और अलौकिक प्रभाव के एक रूप हो सकता है। कई बार ऐसे स्थलों पर किसी भक्ति या आध्यात्मिक शक्ति के चिन्ह मिलते हैं जो अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं।